हेलो डियर स्टूडेंट, मैं राहुल। आप लोगों का मेरे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। कल हम लोग देखे थे एक्सरसाइज 1.1 और एक्सरसाइज 1.2 यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम और फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। आगे हम लोग देखते हैं कोई भी नंबर इरेशनल है और उसको प्रूव कैसे किया जाता है। जैसे एग्जाम में क्वेश्चन आ जाएगा, जैक बोर्ड हो या सीबीएसई, पूछेगा प्रूव दैट √3 इज एन इरेशनल नंबर, तो उसको प्रूव करना कैसे है। तो आइए हम वो सब देखते हैं। उसके पहले हम एक नंबर को जानेंगे, को प्राइम नंबर होता क्या है। को प्राइम नंबर हम जानते थे जिसका फैक्टर केवल दो ही हो, 1 और इट्स से। लेकिन को प्राइम नंबर होता क्या है। को प्राइम नंबर वैसे नंबर्स को कहा जाता है जिसका एचसीएफ 1 हो। जैसे को प्राइम, जैसे हम 3 और 5 ले लेते हैं, ऐसे नंबर्स को को प्राइम कहा जाएगा क्योंकि 3 और 5 दोनों का एचसीएफ क्या होगा, 1 होगा। 270, तो कोई भी नंबर्स जिसका एचसीएफ 1 हो, दो नंबर्स यानी 2 नंबर्स जिसका एचसीएफ 1 हो, वैसे नंबर्स को को प्राइम नंबर्स कहा जाता है। वैसे नंबर्स को क्या कहा जाता है, को प्राइम। अगर रेशनल की बात करते हैं, रेशनल जैसे 2/5 लिख दिए, तो ये 2 और 5 एक दूसरे का क्या है, को प्राइम है। को प्राइम है क्योंकि दोनों का एचसीएफ क्या हो जाता है। जैसे 2/4 लिख दी, तो ये रेशनल नंबर है, लेकिन एक्चुअल में जो ओरिजिनल रेशनल नंबर का ये होता है 1/2, जिसका फैक्टर 1 हो, जिसका फैक्टर क्या हो, 1 हो। तो आइए हम एक प्रॉब्लम इस पे देखेंगे और इस पे क्वेश्चंस भी आते हैं। क्वेश्चन ये होता है, प्रूव दैट √5 इज एन इरेशनल नंबर। ये प्रूव करना है कि प्रूव दैट √5 इज एन इरेशनल नंबर। तो सबसे पहले √5 इरेशनल नंबर है, तो हम इसमें क्या करेंगे, रेशनल नंबर बनाएंगे। कहेंगे, एज्यूम करेंगे, सपोज करेंगे कि √5 एक रेशनल नंबर है, और जो सपोज करेंगे उसको फिर गलत प्रूव करेंगे, गलत बनाएंगे। और गलत करने के बाद ये दिखाएंगे कि हम जो माने थे आवर सपोजिशन वो रॉन्ग है। √5 इरेशनल नहीं, रेशनल नहीं, इरेशनल होगा। √5 क्या होगा, इरेशनल होगा। तो देखिए कैसे करते हैं। लेट अस सपोज दैट √5 इज ए रेशनल नंबर। रेशनल नंबर, सबसे पहले ये मान लेते हैं कि √5 एक रेशनल नंबर है। √5 एक रेशनल नंबर है, तो रेशनल नंबर का फॉर्म क्या होता है, p/q, और q नॉट इक्वल टू 0। देन लिखेंगे इट कैन बी रिटेन इन द फॉर्म ऑफ p/q और q नॉट इक्वल टू 0। q नॉट इक्वल टू 0। हम लोग सपोज कर लिए कि √5 एक रेशनल नंबर है, और रेशनल नंबर को p/q के रूप में लिखा जाता है, एंड p एंड q आर को प्राइम नंबर। को प्राइम नंबर, p और q क्या है, को प्राइम है, मतलब दोनों का एचसीएफ क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए। दोनों का एचसीएफ क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए। मतलब इसका ये है कॉमन पार्ट नो है, इट हैज नो एनी कॉमन नंबर। ये p और q के पास कोई भी ऐसा नंबर नहीं है जो कॉमन हो। p और q के पास कोई भी ऐसा नंबर नहीं है जो कॉमन हो। अब क्या करेंगे, √5 को हम रेशनल नंबर के रूप में लिखेंगे, तो हम ऐसे लिख सकते हैं √5 इक्वल टू p/q। √5 इक्वल टू क्या हो जाएगा, p/q। आगे इसको क्या करेंगे, √5 क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, तो क्या हो जाएगा, √5 इंटू q इक्वल टू p। अगर स्क्वायरिंग करते हैं इसका, स्क्वायरिंग करने पर क्या हो जाएगा
5q² इक्वल टू p²। मतलब क्या होगा यहाँ पे 5 किसको डिवाइड करेगा, 5 डिवाइड्स p²। 5 किसको डिवाइड कर रहा है, p² को। 5 अगर p² को डिवाइड करेगा तो एक थ्योरम है कि p² को अगर 5 डिवाइड कर रहा है तो p को भी डिवाइड करेगा, p को भी डिवाइड करेगा। तो 5 आल्सो डिवाइड्स p। अगर p को डिवाइड कर रहा है 5 तो कुछ टर्म्स में डिवाइड कर रहा होगा, कुछ टर्म्स आ रहा होगा यहाँ पे, एक बार, दो बार, तीन बार, चार बार, जितने बार डिवाइड कर रहा होगा। अगर 5p को डिवाइड कर रहा होगा तो कुछ ना तो कुछ तो आ रहा होगा। तो यहां से निकल जाएगा p इक्वल टू 5c, p इक्वल टू 5c। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो क्या हो जाएगा, 5p इक्वल टू 5c। और p का वैल्यू क्या करते हैं, यहाँ पे पुट करते हैं, इक्वेशन 1 मान लेते हैं, 1 में पुट करते हैं, पुटिंग द वैल्यू। अगर तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 5q² और p का वैल्यू क्या है 5c और इसका क्या हो जाएगा होल स्क्वायर। तो 5q² इक्वल टू 25c²। 5 से ये कटेगा 5 बार में तो क्या हो जाएगा q² इक्वल टू 5c²। अब इसका ये कहना है q² इक्वल टू 5c², मतलब क्या है 5 फिर से किसको डिवाइड करेगा, 5 डिवाइड्स q²। तो फिर से यही रूल से क्या हो जाएगा, 5 अगर डिवाइड कर रहा है q² को तो 5 आल्सो डिवाइड किसको, q को। तो 5 अगर डिवाइड कर रहा है q को तो कुछ टर्म में तो डिवाइड करेगा ना, मान लेते हैं z बार में डिवाइड करेगा, कितने बार में, z बार में। तो यहां से क्या हो जाएगा q इक्वल टू 5z, q इक्वल टू 5z। अब q इक्वल टू 5z हुआ और p इक्वल टू 5c हुआ, मतलब दोनों में क्या मल्टीपल है 5, दोनों में क्या मल्टीप्लाई है 5। तो दोनों में अगर मल्टीप्लाई है 5, p में भी 5 है और q में भी 5 है, तो दोनों में कॉमन क्या हो गया 5 हो गया, दोनों में कॉमन क्या हो गया 5 हो गया। लेकिन हम बोले कि नो कॉमन नंबर, इट हैज नो एनी कॉमन नंबर, लेकिन दोनों में क्या हो गया 5 कॉमन है। तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे कि अगर कॉमन है इट हैज कॉमन 5, इसके पास क्या है कॉमन 5 है। सो आवर assumption is wrong, this is contradiction। ये क्या है contradiction है। √5 is an irrational number, not a rational number। देखिए फिर से हम एक बार समझाते हैं। ये प्रूव करना रहेगा कि √5 इज एन इरेशनल नंबर, तो आपको सबसे पहले सपोज करना होगा कि √5 क्या होगा, रेशनल नंबर होगा। अगर रेशनल नंबर होगा तो वो p/q के रूप में होगा, p/q के रूप में होगा। अगर p/q के फॉर्म में हुआ तो क्या होगा, को प्राइम होगा, p और q को प्राइम है और कॉमन पार्ट कुछ भी नहीं होगा, कॉमन पार्ट कुछ भी नहीं होगा। अब 5 ये हो गया, √5 इक्वल टू p/q ले लिए, तो इसको हम स्क्वायरिंग कर दिए। स्क्वायरिंग करने के बाद हम देखे कि दोनों के पास कॉमन पार्ट 5 मिला, दोनों के पास कॉमन पार्ट क्या मिला 5 मिला। तो हम बतलाए थे कि इसके पास तो कोई कॉमन पार्ट नहीं है, तो 5 मिल गया। तो ये क्या हो गया, कॉन्ट्राडिक्शन है। जो एज्यूम किए थे, सपोज किए थे, वो रॉन्ग हो गया। इसलिए √5 इरेशनल नंबर है, नॉट ए रेशनल नंबर। आगे इसी पे कुछ कुछ प्रॉब्लम्स आएंगे, जैसे यहाँ पे दे देगा √3 × 5, √3 × 5, तो इसमें ज्यादा कुछ नहीं करना है, बस यहाँ पे √3 × 5 ले लेना है, 3 × √5। और यहाँ पे फिर से ऐसे ही करेंगे और यहाँ पे स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा, 3 3 जा 9, ऐसे तो 9 4 जा 45। आगे इसी तरह चलेगा। अगर बाई में दिया हुआ है तो वैसे ही स्क्वायर करेंगे, सबका रूल यही है। बस उसमें ये दिखा देना है, मेरा मकसद ये होना चाहिए कि उसमें कॉमन पार्ट कहीं ना कहीं से निकाल दे और कह दे कि ये कॉन्ट्राडिक्शन है, और कॉन्ट्राडिक्शन हुआ तो एजम्पशन जो हुआ रॉन्ग हो जाएगा।
बस यही देखना है कि हमको कहीं ना कहीं से ये कॉमन पार्ट ला देना है। और कॉमन पार्ट कैसे आएगा? स्क्वायरिंग करने से। कॉमन पार्ट कैसे आएगा? स्क्वायरिंग करने पे। और स्क्वायरिंग कीजिएगा तो कॉमन पार्ट आ जाएगा। इसी पे एक्सरसाइज 1.3 पूरा का पूरा है, और इसमें से एग्जाम से आता है एक्सरसाइज 1.3 से, जैक हो या सीबीएसई, सबके लिए इंपॉर्टेंट है। आगे चलते हैं एक्सरसाइज 1.4 का कुछ प्रॉब्लम्स को देखते हैं कि क्या है उसका। यहां पे आपका दो चीज आएगा, हम पहले भी बताए थे, टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग। अब देखिए कि टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग का पहले भी हम बताए थे कि क्या होता है। टर्मिनेटिंग मतलब कुछ स्टेप्स के बाद जो नंबर्स नीचे वाले से डिवाइड करते हैं वो कुछ स्टेप के बाद पूरा का पूरा खत्म हो जाता है, मतलब रिमाइंडर 0 बच जाता है, वैसे नंबर्स को टर्मिनेट करते हैं, टर्मिनेट करते हैं। जैसे इसमें एग्जांपल 1.2, ये 0.5 हो गया, 4.5, ये क्या हो जाएगा? 0.2 हो जाएगा। ये सब क्या हो जा रहे हैं? टर्मिनेट हो जा रहे हैं, मतलब एक दूसरे एक स्टेप के बाद रुक जा रहे हैं। लेकिन नॉन टर्मिनेटिंग वैसे नंबर जैसे 1/3 कर दिए तो इसको क्या हो जाएगा? 0.3333, 4/3 कर दिए तो कितना हो जाएगा? 1.3333। वैसे ही कर दिए ये 22/7 तो क्या हो जाएगा? 3.14, और ऐसे आगे बढ़ते जाएगा। तो टर्मिनेटिंग जो कुछ समय के बाद स्टॉप कर जाए, मतलब डेसिमल उसका स्टॉप कर जाए। नॉन टर्मिनेटिंग जो रुके नहीं, आगे बढ़ते रहे। और नॉन टर्मिनेटिंग में भी दो पार्ट्स होते हैं नॉन टर्मिनेटिंग में। नॉन टर्मिनेटिंग में एक होता है रिपीटिंग और दूसरा होता है नॉन रिपीटिंग। तो नॉन रिपीटिंग होता है वो इरेशनल का पार्ट है। किसका पार्ट है? इरेशनल का। हम बतलाए थे कि जो नॉन टर्मिनेट करे और नॉन रिपीट करे वो इरेशनल का पार्ट है। लेकिन नॉन टर्मिनेटिंग में जो सेम आए, रिपीट करे, वैसे नंबर्स को हम क्या कहते हैं? रेशनल नंबर। वैसे नंबर्स को क्या कहते हैं? रेशनल नंबर। तो ये ध्यान देना होगा कि यहाँ पे एक्सरसाइज 1.4 में ये पूछा है कि चूज करें वैसे नंबर्स को और अलग अलग करे जो टर्मिनेटिंग है और नॉन टर्मिनेटिंग में रिपीटिंग है। दोनों रेशनल नंबर ही हैं, लेकिन एक टर्मिनेट कर गया और दूसरा नॉन टर्मिनेटिंग है लेकिन रिपीटिंग है। तो इसका एक मतलब एक्सरसाइज 1.4 में उसके पहले कुछ दिया हुआ थ्योरम 1.5 और 1.6 और 1.7, वो सबका यही कॉन्सेप्ट है। ये कहना चाह रहा है कि जिसका डिनोमिनेटर जो p/q के फॉर्म में कोई भी रेशनल नंबर होता है और ये q वाला इसके फॉर्म में होना चाहिए, एज द फॉर्म ऑफ 2 के पावर m और 5 के पावर m, इसके फॉर्म में होना चाहिए। या तो नीचे वाला 2 के पावर m या तो और 5 के पावर m, मतलब पावर कुछ भी होना चाहिए और ये दोनों के फॉर्म में हो। तो अगर ऐसे नंबर्स रहेंगे तो उसको टर्मिनेटिंग नंबर कहेंगे। वैसे नंबर्स को क्या कहेंगे? टर्मिनेटिंग। मतलब 2 का फैक्टर नीचे मिल जाए या 5 का फैक्टर मिल जाए, 5 का 2 का फैक्टर मिल जाए नीचे या 5 का फैक्टर मिल जाए, हाँ नीचे इसके अलावा कुछ नहीं मिलना चाहिए। अब ऐसा नहीं है कि 1 और 2 into 3, तो ये 3 का भी यहाँ पे फैक्टर मिल रहा है, तो वैसे नंबर्स क्या हो जाएंगे? नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग हो जाएंगे। नीचे पूरा 2 का मिलना चाहिए, पूरा 2 का, या नहीं तो 5 का, कुछ भी ऊपर हो 100, नीचे 5 का, या तो 2 और 5, 2 और 5 दोनों का होना चाहिए। वैसे नंबर्स को टर्मिनेटिंग, एक बार फिर से करें, टर्मिनेटिंग वैसे नंबर्स को कहेंगे जिसका क्यूब वाला पार्ट, डिनोमिनेटर पार्ट, या तो 2 के फॉर्म में हो जिसका फैक्टर सिर्फ 2 हो, या तो सिर्फ 5 हो, या तो दोनों हो। और उसके अलावा सब नंबर्स क्या होंगे? ऑल नंबर्स आर नॉन टर्मिनेटिंग। रिपीटिंग या नॉन रिपीटिंग उससे हमको मतलब नहीं है, लेकिन टर्मिनेटिंग वही नंबर्स होगा जिसका डिनोमिनेटर 2 के फैक्टर में हो या 5 के फैक्टर में हो या 2 और 5 दोनों के फैक्टर में हो। जैसे एक एग्जांपल इसका हम देखते हैं कुछ। देखते हैं एग्जांपल। जैसे यहाँ पे हम लिख दिए 6/32
31 to 5। अब इसको कैसे जानेंगे कि 2 के पावर में है या 5 के पावर में है? तो इसका डिनोमिनेटर को क्या करेंगे कि प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे प्राइम नंबर से, तो 5 हो जाएगा 625, 5 से होगा 125, 525, 5 कितना होगा 5 का पावर। इसको हम क्या लिख सकते हैं 6 इंटू 5 का पावर 5। अब ये 5 के पावर में है ना, 5 के पावर में, तो इसको हम लिख देंगे हाँ ये टर्मिनेटिंग होगा। ये क्या हो जाएगा टर्मिनेटिंग हो जाएगा। वैसे ही यहां पे अगर हम लिखते हैं 12 और यहां पे लिख देते हैं 2 का पावर 3 इंटू 3, तो सर यहाँ पे आप बोलिएगा कि यहाँ पे 3 आया तो ये तो टर्मिनेटिंग नहीं होगा। तो नहीं, इसका देखिए आप पूरा कर 12 बाई 2 के पावर 3 इंटू 3। अब 3 से 12 कट रहा है ना, तो 4 बाई 2 के पावर 3। अब नीचे जो बचा वो 2 के पावर में ही है ना, तो वैसे नंबर भी क्या हो जाएंगे टर्मिनेट कर जाएंगे। नीचे पूरा हटाने की कोशिश करेंगे, अगर हट गया 3 4 5, मतलब नीचे जो भी बचना चाहिए या तो 2 के पावर में बचना चाहिए या तो 5 के पावर में बचना चाहिए, वैसे नंबर्स को या दोनों हो वैसे नंबर्स को टर्मिनेट कहेंगे। और एक्सरसाइज 1.4 में वही कहा है कि चूज कीजिए टर्मिनेट नंबर्स और नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग टर्म्स को। तो नॉन टर्मिनेटिंग और रिपीटिंग टर्म्स ऐसे ही चूज किया जाएगा जो नीचे 2 का पावर और 5 के पावर में हो या दोनों के पावर में हो। अब पावर m के जगह पर 1 भी हो सकता है। तो इस तरह एक्सरसाइज 1.3 और 1.4 आपका कंप्लीट हो जाएगा। जहां डाउट होगा आप लोग पूछिएगा कि यहाँ पे डाउट है। और कल एक और क्लास होगा जिसमें हम एक्सरसाइज 1 का 1.1, 1.2, 1.3 और 1.4 मतलब पूरे रियल नंबर्स का एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का कलेक्शन करेंगे और सारे एग्जाम के व्यू से देखा जाएगा। और उस वीडियो से ही मतलब एग्जाम में सारे क्वेश्चंस आएंगे, क्योंकि वो सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को बनाया जाएगा, एक कलेक्शन है और सारे क्वेश्चन को सॉल्व किया जाएगा। थैंक यू। और आप लोग बनाइएगा और उसके बाद हम लोग एक्सरसाइज 2 में चलेंगे।